इसीलिए इंसान जन्म को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि यही बात अगर इंसान के आगे करोगे वो समझ जाएगा, हे इंसान तू शरीर नहीं तू आत्मा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बस यही फर्क है कुत्ते में और तुम में। अगर मैं कुत्ते को ये कहूंगा नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम्हें कह रहा हूं तुम समझ रहे हो। बस इसीलिए इंसान जन्म को अनमोल जन्म कहते हैं, वरना कुत्ता तो मर्सिडीज में भी घूमता है। तुम बैठे क्या कभी? कुत्ता ऑडी में घूमता है, हवाई जहाजों में घूमता है, तुम बैठे क्या कभी? फिर तो तुमसे अच्छा जन्म कुत्ते का ही है। अगर तुम कह रहे हो कि कारों में बैठना ही अच्छा बड़ा बढ़िया जन्म है, हवाई जहाजों में बैठना, कुत्ता घूम रहा है और तुम नहीं घूम पा रहे हो, इसका मतलब तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपने कर्मों से हवाई जहाज में बैठा है। क्यों? पिछले जन्म में बहुत बड़ा दानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बन गया कुत्ता आत्मज्ञान ना होने के कारण, अब घूम रहा है कर्मों के अनुसार। लेकिन तुम, भले तुम गरीब से भी गरीब हो, भले गरीब से भी गरीब, भले तुम कोड़ी हो, महापाप का तुम्हें फल मिल रहा है, तब भी तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो। सोचो कितने बड़े भाग है तुम्हारे। कबीर साहब ने क्या बोला? अरे नाम जपत कोड़ी भला और चुई चुई गिरता चाम, और वो कंचन देह किस काम की जिस मुख नाही राम। अब ये मत समझ रहे राम की बात कर रहे हो, वो आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कहते हैं वो आत्म ज्ञान एक कोड़ी भी समझ सकता है, और वो उसका आखिरी जन्म हो जाएगा। और एक राजा जो नहीं समझ रहा है, आगे जन्मों जन्मों की बरसात हो जाएगी उसकी, ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे, हालत खराब हो जाएगी। समझो, यानी जपी तपी सन्यासी वो एक कोड़ी से भी बुरी हालत में रहेंगे। अगर कोड़ी को आत्म ज्ञान है तो वो तो निकल जाएगा, और जपी तपी सन्यासी कहां जाएंगे? ये बार बार जन्मेंगे मरेंगे। वेदों तक में लिखा है, क्या लिखा है? तपोराज राजो नरकम। बताओ, यानी तुम्हें डायरेक्ट बताया जा रहा है कि तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो क्या होगा? राज मिलेगा, और राज के बाद क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो पहुंचाया तो नरक तक ही जा रहा है। जप और तप करने वाले भगवान के घर नहीं जा रहे भाई, जप और तप करने वाले नरकों को जा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया नरक में जाने का। वो क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में ना मैं तप में। तो जप और तप छूट गया तो फिर नरक कैसे मिलेगा? नरक कैसे मिलेगा? केवल पाप करने वाले ही नरक में नहीं जाते, जप तप करने वाले भी नरक में जाते हैं। समझ लो, कृष्ण जी जिन्होंने सुदामा के चरण धो के पिए थे, याद है ना स्टोरी? सुनाने की जरूरत तो नहीं ना। वो सुदामा कहां गया पता है? शिव महापुराण आगे देखो, वो सुदामा गोलोक में गया, पूरा ऐश कर रहा है वहां पे। क्यों? तप का फल है, तपस्या करी, नाम जपे उसने, गोलोक में ऐश कर रहा है। अब क्या हुआ? अब राधा ने आके श्राप दे दिया कि हे सुदामा जा राक्षस बन जा जाके। अब राक्षस योनि में भटक रहा है। शंखचूड़ नाम का राक्षस, कहानी पढ़ लेना उसकी शिव महापुराण में। कौन है वो? सुदामा है। तो तपस्या करने के बाद कहां पहुंच गया? मंत्र जपने के बाद, नाम जपने के बाद कहां पहुंच गया? नरक योनि में चला गया। ये नरक योनि होती है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस। स्वर्ग योनि है क्या ये? स्वर्ग में कौन रहते? राक्षस रहते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं, और नरक राक्षसों के लिए बना होता है। तो ऐसी ऐसी योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि इन नाम को, मंत्रों को, जंत्रों को त्याग दे, और किसे पकड़? जो संदेश हमें गीता दे रही है, आत्मा को जानो, आत्मा को प्रेम करो, आत्मा को प्रकट करो। अब कैसे होगा ये सब? उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो,
अगर तुम अदृश्य आत्म तत्व को जानना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की